हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी रानी 2618। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक का नाम है RRRLF यानी RRLF। इसका पूरा होगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका बी होगा। इसका होगा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, भारत सरकार। अगला क्वेश्चन है यूनोसिस्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? तो इसका ए होगा यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित है? तो इसका आंसर बी होगा इफ्ला, ILA, यूनेस्को और ये RRLF। ISBN का पूर्ण रूप डैश है। इसका होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट बुक नंबर स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन है जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल दस्तावेज किसने तैयार किया है? तो इसका ए होगा WSIS। अगला क्वेश्चन है RRRLF वित्तीय सहायता सम्मेलन आयोजन के अंतर्गत सहायता को RRRLF तथा विकसित राज्य के बीच सम्मेलन आधार पर निम्नलिखित में से किस अनुपात में बांटा जाता है? तो इसका डी होगा 50:50, 50:50। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका बी होगा 1972। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर SR रंगानाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष में थे? तो सी होगा 1957। वर्तमान में ISBN अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या में कितने संख्यांक होते हैं? तो इसका होगा 13 होगा इसका आंसर। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका डी होगा सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा को प्रोन्नत करना। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा जारी किया गया? तो ए होगा यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? तो डी होगा वर्ष 1972 में। अगला क्वेश्चन है RRLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डी होगा कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है 1982 में यूनेस्को द्वारा पुस्तकों पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके विषय का नाम क्या डैश था? तो इसका डी होगा अध्ययन की और प्रवृत्त समाज। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अनुभाग में ISBN दी जाती है? सी होगा टिप्पणी अनुभाग। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान राष्ट्रीय पुस्तकालय के मसौदे को तैयार किया? तो डी होगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है UGC लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार पुस्तकालयों को पुस्तकालय कर्मचारियों का किस श्रेणी के तहत समूहीकृत किया जाता है? तो ए होगा प्रोफेशनल। यूनिसिस्ट है तो ए होगा विश्वविद्यालय सूचना कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है यूनिसिस्ट स्थापित करने के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ सहयोग किया? तो ए होगा ICSU। अगला क्वेश्चन है भारत में पुस्तकालय एवं सूचना नीति का राष्ट्रीय स्तर पर अनुप्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो इसका ए होगा RRLF। ISBN में अब कितने अंक हैं? तो ए होगा 13।
अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्यास किसके द्वारा किया गया? तो सी होगा पश्चिम बंगाल सरकार। यूनेस्को द्वारा कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज का निर्माण ग्रंथालयों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सृजित किया गया था? इसका सी होगा CDSISIS। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए किसके द्वारा प्रयास किए गए? तो ये होगा यूनिसिस्ट। अगला क्वेश्चन है ISBN संक्षेपी का पूर्ण नाम है? तो सी होगा इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अगला क्वेश्चन है वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या जो पुस्तक को दी जाती है वह कहलाती है ISBN। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो द्वारा विकसित किया गया था? भी होगा यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है कौन से ISBN के भाग नहीं है? तो सी होगा लिंक अंक। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन डैश द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सी होगा संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है 53RLF का मुख्य उद्देश्य है? इसका बी होगा देश में जन पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ाना और सहयोग देना। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान राष्ट्रीय नीति भारत में निम्न में से किसने बनाई थी? तो इसका सी होगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है उपयोगकर्ता शिक्षा किसके अनुसार कोई प्रयास या प्रोग्राम है जो पृथक या सम्मिलित रूप से उपयोगकर्ता का पथ प्रदर्शित एवं निर्देशन करता है? तो डी होगा यूनेस्को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विज्ञान सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो सी होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है ISBN नंबर के विभिन्न 5 भागों में से कौन सा भाग किताब के प्रकाशन को दर्शाता है? तो सी होगा तृतीय। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कौन थे? तो ये होगा बृज किशोर शर्मा। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में कब स्थापित हुआ? तो ये होगा मई 1972। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष के अंत तक 10 अंकों की ISBN संख्या आवंटित की गई? 2006। UGC डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्टियम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सूचना विनिमय प्रणाली कार्यक्रम का डैश के द्वारा प्रवर्तन किया गया? तो सी होगा यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर UGC समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बी होगा यशपाल। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के प्रथम अध्यक्ष का नाम है? CD देशमुख। अगला क्वेश्चन है CDSIS सॉफ्टवेयर को किसने निर्मित किया? तो डी होगा यूनेस्को। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का उद्देश्य नहीं है? इसका डी होगा शैक्षणिक पुस्तकालयों की निर्देशिका का अनुसंधान करना। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2007 ईस्वी से ISBN में कितने अंक होते हैं? तो डी 13। 53RLF ने नेहरू युवक केंद्र संगठन के साथ मिलकर डैश को विकसित करने की पहल शुरू की? तो सी होगा सभी ग्राम पंचायतों। अगला क्वेश्चन है 53RLF का कार्यवाहक प्रमुख और प्रदेश सदस्य सचिव कौन होता है? तो सी होगा निर्देशक। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना का प्रयोजन
क्या है? तो सी होगा सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए वित्तीय और अन्य सहायता मुहैया करना। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को एक किताब को डैश वाले एक बांधे हुए गैर आवधिक प्रकाशन के तौर पर परिभाषित करता है। तो ये होगा 49 या इससे अधिक पृष्ठ। पुस्तकालय सूचनाओं सेवाओं के लिए डैश मुहैया कराना 53RLF का एक प्रमुख कार्य है। तो ये होगा सहायक कार्यक्रम। 53RLF क्या है? तो सी होगा सार्वजनिक पुस्तकालयों के समर्थन के लिए सरकारी निकाय। किसके द्वारा पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति तैयार की गई? तो बी होगा 53RLF। किसे विकसित करने के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई? तो डी होगा सार्वजनिक पुस्तकालय। 13 अंकीय ISBN नंबर के कितने भाग हैं? इसका होगा 5। सी होगा। UGC पुस्तकालय समिति के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारी की किस श्रेणी के अधीन पुस्तकालय अध्यक्ष समूहबद्ध है? तो डी होगा शिक्षण। ISBN का आशय है तो ये होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। 53RLF किसकी उन्नति से संबंधित है? तो सी होगा विशिष्ट पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कहाँ स्थित है? तो सी होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक पहचान संख्या जो प्रबंधक प्रकाशनों के लिए है डैश के रूप में जानी जाती है? इसका सी होगा ISBN। निम्न में से कौन सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है? तो डी होगा UGC इन्फोनेट। अगला क्वेश्चन है सन 1972 में यूनेस्को द्वारा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सूचना पुनर्प्राप्ति योजना के प्रशिक्षण बाबत निम्न में से कौन सा परीक्षण किया था? सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल प्रणाली। यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष में संघोषित किया गया? तो डी होगा 1994। ग्रंथना एक अधिकारिणी सरकारी प्रकाशन डैश है? इसका डी होगा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता। अगला क्वेश्चन है देश की किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक पुस्तकालयों में अपना अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिक के समय को बचाने के लिए रिप्रोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? इसका डी होगा छठी पंचवर्षीय योजना। UGC की पाठ्यक्रम विकास का गठन डैश किया गया था? तो डी होगा 1913। राष्ट्रीय सूचना पद्धति की संकल्पना का प्रवर्तक कौन सा है? तो यूनेस्को। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना नीति लागू कराने वाला संगठन है? ए 53RLF। यूनेस्को को प्रधान कार्यालय डैश में स्थित है? इसका सी होगा पेरिस, फ्रांस। ISBN का प्रत्येक तत्व डैश अंकों की संख्या से बना होता है? तो बी होगा 3। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत डैश है? तो सी होगा विश्वविद्यालय बजट UGC के से अनुदान और राज्य सरकार से अनुदान। अगला क्वेश्चन है UNESCO ने भारत में किस मदद से क्या है कार्यक्रम शुरू किया था? तो डी होगा पीटर लेजर। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्यास किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो बी होगा संस्कृति विभाग, भारत सरकार।
अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालयों के लिए भारतीय राष्ट्रीय परामर्शी बोर्ड 1966 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो डी होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगला क्वेश्चन है, प्रलेखन ग्रंथालय एवं अभिलेखागार यूनेस्को पर अंतर्राष्ट्रीय परामर्श समिति कब स्थापित हुई? तो बी होगा 1967। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर पर वेब ग्रंथ सूची का संकलनकर्ता कौन है? तो बी होगा RRLF। URNA का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डी होगा ISBN। अगला क्वेश्चन है, CIP सिप इंडिया प्रोजेक्ट किसका प्रयास है? तो ए RRLF। भारत में सार्वजनिक ग्रंथों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम SDP किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इसका सी होगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP किसने प्रारंभ किया था? ये होगा यूनेस्को। DARE डेयर जो यूनेस्को का डाटाबेस है, निम्न के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है। तो इसका ए होगा समाज विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, गाइड फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रकाशित हुआ था? डी होगा यूनेस्को द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की क्षमता निर्माण गतिविधि हेतु कार्यवर्धन एजेंसी है? तो बी होगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो किसकी अगुवाई में है? तो डी होगा यूनेस्को की सहायता से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सी होगा BP बड़वा। अगला क्वेश्चन है, का प्रत्यय तत्व डैश अंकों की संख्या से बना है? तो ये होगा 3। ISBN का आशय है, ये होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। RRLF किसकी उन्नति से संबंधित है? तो डी होगा सार्वजनिक पुस्तकालय। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कहाँ स्थित है? तो सी होगा दिल्ली। देश भर में विभिन्न अकादमिक संस्थानों द्वारा जारी किए जाने वाले सभी शैक्षणिक उपाधियों का एक 24x7 ऑनलाइन स्टोर हाउस प्रदान करने के लिए UGC द्वारा की गई पहल का नाम क्या है? तो बी होगा इसका नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ISBN तत्व किसी विशिष्ट प्रकाशक या प्रकाशन विवरण को अभी निर्धारित करता है? तो बी होगा प्रकाशन तत्व। तो कैसा लगा गाइस आप लोग को? इतना सारा आज बहुत सारा क्वेश्चन करवाए। अगले दिन फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और भी क्वेश्चन हुआ तो ऐसे ही पूछते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।